नमस्कार दोस्तों, इंडिया साइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले एक दशक से पहले भारत में रेगुलरली हर आए दिन कहीं ना कहीं हमले होते रहते थे, जो ज्यादातर या तो उग्रवादियों द्वारा जो सीमा के पार से आए हैं उन लोगों के द्वारा करवाए जाते थे, या फिर भारत में जो स्लीपर सेल्स से उनको एक्टिवेट करवा कर करवाए जाते थे। इसके ऊपर भारत की एजेंसीज हाल में जिस इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रही है, उस इफेक्टिवनेस के चलते भारत में हाल में उस तरह के हमले या उस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोगों को सरहद पार भेजा नहीं जा रहा, या फिर उन लोगों को जो स्लीपर सेल्स हैं उन लोगों को एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं की जा रही। रेगुलर बेसिस पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एनआईए, अलग अलग स्टेट्स की जो एटीएस है, एंटी टेरर स्क्वाड, और ऐसी कई अन्य सेंट्रलाइज संस्थाएं हैं जिनके पास से ये संदेश आता है कि उन लोगों ने अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग राज्यों में से अलग अलग लोगों को, अलग अलग ग्रुप्स को पकड़ा है जो किसी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, या फिर दूसरे लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, या कहीं पर उग्रवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके लिए हम सबसे पहले उन सभी सेंट्रल एजेंसीज का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। लेकिन सीमा के उस तरफ जो एक लैंड मास है जिसको भीख में दिया गया था, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, वहां पर वहां की जो आर्मी है और जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो लोग आज भी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ईरान में, अफगानिस्तान में और अन्य कई देशों में इसी प्रकार की अस्थिरता लाने की कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस की, तो एक नैरेटिव है जो सालों से हमको सिखाया गया है और न्यूज चैनल्स पर और सभी जगहों पर चलता है कि पाकिस्तान का जो गठन हुआ था, पाकिस्तान जो बनाया गया था भारत से अलग करके, भारत की जमीन को भीख में देके, वो एक मुस्लिम मुल्क के तौर पर बनाया गया था जहां पर मुस्लिम अपने हिसाब से रह सके। लेकिन जिस तरह से खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मस्जिद पर हमले होते रहते हैं, बम ब्लास्ट होते रहते हैं, और साथ ही में वहां पर जो नमाजी हैं उन लोगों को भी वहां पर बलि चढ़ा दिया जाता है। तो अगर वो मुस्लिम मुल्क होता असल में, तो क्या वो इस प्रकार के हमले करते? जवाब है नहीं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को बनाया गया था वेस्टर्न पावर्स के द्वारा अफगानिस्तान, ईरान और भारत जैसी कंट्रीज को चेक में रखने के लिए। इनडायरेक्टली यहां पर पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को बिहाइंड द सीन रहकर ऑपरेट करके अलग अलग देशों में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। तो इसी के चलते हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गैरिसन स्टेट है, वो कंट्री नहीं है, वो सिर्फ एक लैंड मास है जो भीख में दिया गया था, और उसको पाकिस्तान के लोग, आर्मी या गवर्नमेंट नहीं चला रही बल्कि वेस्टर्न पावर्स चला रहे हैं। अगर आपके मन में इसी के साथ ये सवाल उठ रहा है कि अगर वो वेस्टर्न पावर्स द्वारा ही चलाया जा रहा है, तो फिर हाल में जो पाकिस्तान का विभाजन होने की बात हो रही है, जो हमने आपको आगे भी मैप में दिखाया था, वो क्यों हो रहा है? बलूचिस्तान में रिसेंटली बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा, जो कि एक काफी ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों के द्वारा 2 दिन के लिए मार्च सिटी के ऊपर कंट्रोल किया गया, जो क्वेटा से नजदीक है और जो सीपीईसी को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और सिर्फ वहां पर ही नहीं, उन लोगों ने पिछले 24 घंटे के अंदर 30 अलग अलग जगहों पर हमले किए, जिसमें तुर्बत, पंजगुर, माज, क्वेटा और उस जैसी जगहें शामिल हैं। इसमें कई सारी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस वाले मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और कुछ बीएलए के फिदाइन और मुजीब ब्रिगेड वाले भी मारे गए हैं, ऐसी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। साथ ही में बीएलए ये भी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी एक्सटर्नल नेशन बलोच नेशन के सपोर्ट में है, वे लोग उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। जिसका मतलब सीधा ये है कि वे लोग एक्सटर्नल फोर्सेस को इनवाइट कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई के सामने लड़ने के लिए। क्या ये हो रहा है? तो उसका जवाब है हाँ। पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और मीडिया समय दर समय रेगुलर बेसिस पर राख की साजिश करते रहते हैं और भारत को इसका दोषी ठहराते हैं जो पाकिस्तान में उन्माद मचा हुआ है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो टीटीपी द्वारा, चाहे वो बलोचिस्तान में हो बीएलए या बीएलएफ द्वारा, या फिर हाल में सिंध में हो जेएसएमएम द्वारा। तो उसके लिए वो आरएनएडब्ल्यू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि बिहाइंड द सीन रहकर फिर से एक बार वेस्टर्न पावर्स बलोच मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं
वो जो हमने आपको मैप दिखाया था, जो फिर से हम आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, ये वाला, उसको हकीकत बनाने के लिए, अगर अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि अगर वेस्टर्न पावर्स ने ही इसको बनाया है 3 अलग-अलग कंट्रीज के ऊपर चेक रखने के लिए, तो फिर ये इस देश को तोड़ने का क्या मकसद हो सकता है? तो उसका जो मकसद है वो बहुत ही साफ है कि पाकिस्तान को रेगुलर बेसिस के ऊपर जो भी फंडिंग्स दी जा रही हैं, वो फंडिंग्स वहां के लोगों के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी या कम मात्रा में वहां पर लोकल रीजन में टेंशन्स को कम रखने के लिए कुछ मात्रा में वो अमाउंट स्पेंड होता है। लेकिन आज भी वहां पर ना ही एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी ढंग से आती है, ना ही वाटर सप्लाई ढंग से आता है। तो इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज भी वहां के लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिसके चलते हर एक जगह से, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान का विस्तार हो, चाहे वो सिंध का प्रदेश हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, सभी जगहों से आवाज उठनी शुरू हो गई है। और काफी वैलिड भी है आवाज उठना, क्योंकि किसी भी सरकार की जो जिम्मेदारी है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेनिटीज प्रोवाइड करना है। तो अगर किसी देश की सरकार वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो वहां के लोग उन लोगों के खिलाफ खड़े होंगे, ये काफी ऑब्वियस है। तो इसी तरह से वे लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनको वेस्टर्न पावर सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि वे लोग अब ये जो एक गैरिसन स्टेट बनाया गया था उन लोगों के लिए, ये जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के हाल के, वे बर्डन बनते जा रहे हैं, जिसके चलते जो पैसा बाकी कंट्रीज में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए फंड किया जाता है पाकिस्तान को, जो सप्लाईज दिए जाते हैं, जो वेपन्स दिए जाते हैं, वो सब लोकल रीजन में ही यूज हो जा रहे हैं, कंज्यूम हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो नक्शा बना है, जो फिर से हम आपके साथ स्क्रीन पर लगा रहे हैं, जिसमें बलोचिस्तान का विस्तार, खैबर पख्तूनख्वा का विस्तार और संभवतः गिलगित बाल्टिस्तान का विस्तार भी वेस्टर्न पावर्स पाकिस्तान से अलग करने की ट्राई करेंगे। और उसके बाद जो बचेगा वो पंजाब का विस्तार होगा, एक छोटा सा इलाका जहां पर एक छोटी सी पॉपुलेशन होगी। तो जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, जो उनके हिसाब से पैसा वेस्ट हो रहा है लोगों को हेल्प करने के लिए या बेसिक सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए, वो कम हो जाए। और फिर से एक बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो इसी के चलते बलूचिस्तान में भी हाल में जो ये 2 दिन उन्होंने, बीएलए ने यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक पूरे सिटी को कंट्रोल करके रखा था, वो इनडायरेक्टली एक्सटर्नल पावर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया था और उनको सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी, मीडिया और आईएसआई इतने बेवकूफ हैं, या फिर वे भी इस पूरे नैरेटिव का हिस्सा हैं वेस्टर्न पावर्स की साइड, कि इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए सक्सेसफुली, और उसका जो जिम्मा है वो ईरान और भारत के ऊपर सीधा ही फोड़ दिया जाए। तो इसी के चलते पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और मीडिया द्वारा जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो उसी प्रकार का है कि आज नहीं तो कल, जब बलोचिस्तान उससे अलग होता है, जब खैबर पख्तूनख्वा उससे अलग होता है, या फिर आने वाले समय में गिलगित बाल्टिस्तान या सिंध उससे अलग होता है, तो उसकी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेने की बजाय, जो कि हकीकत है, या फिर वेस्टर्न पावर्स के ऊपर डालने की जगह, जो कि हकीकत है, वो इन अलग अलग कंट्रीज के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, जिसकी शुरुआत उन लोगों ने ऑलरेडी कर दी है। तो पाकिस्तान का विभाजन इनएविटेबल है, और इसमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई खुद सम्मिलित है, ऐसा देखने को स्पष्ट रूप से मिल रहा है। जिस तरह से वो लोग एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और साथ ही में दूसरी ओर से, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो या फिर बलोचिस्तान में हो, जो मूवमेंट है वो ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रांग हो गई है और पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रही है, जो पाकिस्तान आर्मी आज तक अपने सिटीजन्स को सक्सेसफुली कंट्रोल कर रही थी। हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, इस पूरे एक्शन को, इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट होते हुए स्टेज बाय स्टेज, फ्रॉम द पास्ट टिल द प्रेजेंट एंड गोइंग इन टू द फ्यूचर, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो पूरा पाकिस्तान का विभाजन है, जिसमें वहां के लोग, चाहे बलोच हो, चाहे पश्तून हो, चाहे सिंध देश के लोग हो, या गिलगित बाल्टिस्तान के लोग हो, उन लोगों को जो लैक ऑफ फैसिलिटीज
में रखा जा रहा है, उसका मेन रीजन वही है कि वो दिन ब दिन पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई के ऊपर बर्डन बनते जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो मनी है, जो पैसा है, वो एडिशनल जगहों पर, जो मेन फोकस है उन लोगों का, उससे हटकर और जगहों पर स्पेंड हो रहा है। तो उसी को दूर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलकर, यूएस के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, और वो सक्सेसफुली तोड़ भी देंगे आने वाले 1 से 2 दशक के अंदर। तो जब ये होता है तो आप फिर से हमें याद कर सकते हैं, और हमने जो यहां पर कहा उसमें अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो आप हमें नीचे कमेंट में आज या इन द फ्यूचर जरूर आके बताएं। और अगर आप भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो कुकू एफएम का एक खास प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपके साथ एक कोड डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं और साथ ही में एक लिंक भी शेयर कर रहे हैं। तो उस लिंक पर जाके उसको कुकू एफएम को डाउनलोड करें, और अगर आपने ऑलरेडी कुकू एफएम डाउनलोड कर रखा है तो उस कोड का यूज करके एनुअल सब्सक्रिप्शन परचेस करें, ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिले, और उस कुकू एफएम के जरिए आप हजारों बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जब भी आप ऑन द गो हो या कुछ काम कर रहे हो या रिलैक्स हो रहे हो, किसी भी समय। उस प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर एस जयशंकर की वाई भारत मैटर्स, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर और अन्य कई बुक्स उपलब्ध हैं, और उसमें से हमारी फेवरेट है चाणक्य नीति, जो हम रेगुलर बेसिस पर सुनते हैं और बार बार उसको रिपीट मोड पर भी कभी कभी डाल देते हैं, अगर किसी चैप्टर में से कोई पर्टिकुलर सीख हम लोगों को लेने की अगर जरूरत लगे। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 50% में मिल रहा है, तो उसका लाभ जरूर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और प्रोमो कोड दोनों ही मेंशन किया गया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।